चलिए बच्चों, आज इंडक्शन मोटर के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये यूपी आर्मिनल में पूछा गया। किस में पूछा गया बेटा? यूपी RVUNL, ये आपका यूपी आर्मिनल में पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक। इसमें क्या होता है, कौन सा रोटर हम लोग यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं वाउंड रोटर। क्या? वाउंड रोटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाउंड रोटर, ठीक। अच्छा, अब जो स्लिप इंडक्शन मोटर होती है, इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसका टार्क स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और जो आप ये लिखे हैं डबल के, सिंगल केज और डबल केज, ये आपके क्या होता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं होती, तो लिखेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन में नो स्लिप रिंग होती है, नो स्लिप रिंग। और जो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसमें जो स्लिप रिंग होती है तीन होती है। स्लिप रिंग क्या होती है इसमें बेटा? तीन होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की, ठीक। ये क्या करती है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, डीसी टू एसी। लिख लीजिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका यूपी एमआरसी में पूछा गया। कह रहा है कि रोटर कॉपर हानिया का रोटर आउटपुट के साथ अनुपात है। देखिए, एक अनुपात, एक रिलेशन होता है, आप याद रखिएगा कि पीजी अनुपात पीसीयू अनुपात पीएम इक्वल टू होता है 1:S अनुपात 1-S। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर रोटर कॉपर हानिया दिया है, तो क्या हो जाएगा? पीसीयू। रोटर आउटपुट मतलब पी आउट, तो यहाँ पर रिलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस, और ये क्या हो जाएगा? 1-S। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी सी यू अपॉन पी आउट इक्वल टू एस अपॉन 1-S, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी कभी आपसे ये जो पीजी है, ये रोटर की इनपुट पावर है। पीजी क्या आपकी? एयर गैप पावर कह दीजिए, चाहे इसको एयर गैप पावर,
या कह सकते हैं रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। ठीक है। अच्छा, पी क्या है? पीसीयू, ये आपका कॉपर लॉसेस है। और पीएम क्या है आपका? मैकेनिकल पावर। ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए कि पीजी और पीएम में अनुपात क्या होगा? पीजी अपॉन पीएम में तो हो जाएगा 1/1 माइनस एस। बस आपको सिर्फ ये रिलेशन याद करना है। ठीक। अगर आपसे कह दे पीसीयू और पीएम अनुपात, वही चीज जो आपने निकाला है। ठीक। अगर आपसे कह दें कि पीजी अपॉन पीसीयू क्या होगा, तो पीजी की वैल्यू 1 और ये 1/s हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यूपी आर्मिनल में पूछा गया है। यूपी RVUNL 2021 में पूछा गया। ये किसमें पूछा गया? जेई में। ठीक। देखिए क्या कह रहा है कि जब 3 फेस मोटर को सीधे स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग करंट कितनी होती है? देखिए, फुल लोड करंट की 5 से 8 गुना, फुल लोड करंट की 1 से 3 गुना, फुल लोड करंट की 10 से 12 गुना, फुल लोड करंट की 3 से 4 गुना। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? फुल लोड की 5 से 8 गुना होती है। ठीक है, फुल लोड करंट की 5 से 8 गुना होती है। अब इसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका डोल स्टार्टर। उसके बाद होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए जो डोल होता है इसका प्रयोग हम लोग 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में करते हैं। ठीक है। स्टार डेल्टा जो होता है 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग हम लोग 20 HP के ऊपर की मोटरों में करते हैं। ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? सर्किल डायग्राम से ज्ञात नहीं किया जाता। देखिए बच्चों, एक सर्किल डायग्राम होता है, सर्किल डायग्राम मेथड। इससे हम लोग क्या क्या ज्ञात करते हैं बता देते हैं आपको।
इससे हम लोग स्लिप ज्ञात कर सकते हैं, स्लिप। इससे हम लोग इफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। इस पे आउटपुट, पावर, इनपुट पावर, ठीक है, पावर फैक्टर, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें पूछ रहा है बच्चों क्या नहीं ज्ञात कर सकते, तो इससे हम लोग क्या नहीं ज्ञात कर सकते, फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं ज्ञात करते, फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में आई नॉट का मान होता है। देखिए आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका आई म्यू, एक होता है आपका आई ओमेगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आप लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा। एक होता है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट। आप देखिए तो आई नॉट का मान होता है 30% से लेकर 40% ऑफ फुल लोड करंट, 20 से 30% ऑफ फुल लोड करंट, 5 से 10% ऑफ फुल लोड करंट, 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। देखिए ये जो आई नॉट करंट होती हैं, अगर हम ट्रांसफार्मर के केस में बात करें तो ये होती 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक। और अगर हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये होती है 30 से 40%। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 से 40%, ठीक है। जो आई नॉट होती है वो क्या होती है, √2 टाइम्स ऑफ आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन से लॉसेस ज्ञात करते हैं। आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो इसको हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्या कहते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, स्लिप का मान 1 होता है, स्लिप का मान 1 होता है, मतलब इसमें रोटर को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। और शॉर्ट सर्किट से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर लॉसेस निकालते हैं। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, वेरिएबल लॉसेस होते हैं, वेरिएबल लॉसेस होते हैं। कहाँ होते हैं, वाइंडिंग्स में होते हैं, ठीक। और फॉर्मूला क्या होता है,
का फॉर्मूला में लिख देते हैं I²R PCU। ठीक, अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में ओपन सर्किट टेस्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आयरन लॉसेस को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस को। आयरन लॉसेस आपके 2 प्रकार के हैं। एक होता है आपका एडी करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? W = KE Bmax²F²² और एक होता है आपका हिस्टेरेसिस, इसका फॉर्मूला होता है WH = KH Bmax = 1.6। अब ये क्या होते हैं? कोर लॉसेस जो होते हैं या फिर फिक्स्ड लॉसेस है, इनको हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, लोड पर डिपेंड नहीं करते। डज नॉट डिपेंड्स ठीक, और ये क्या लोड पर डिपेंड करते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। FR = S × F, FR = S/F, FR = S² × F, F = FR × S। देखिए क्या होता है, सबका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका क्या होगा? रोटर EMF हो गया, ये होगा आपका स्टेटर EMF, ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। FR रोटर फ्रीक्वेंसी, F स्टेटर फ्रीक्वेंसी, I1 स्टेटर करंट, I2 ठीक है। अब बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या होता है? E2, आप लोगों को पता होगा V2/V1 = E2/E1 = N2/N1 = I1/I2 = K। ये होता था आपका ट्रांसफार्मर में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके गुण जो हैं आपके इंडक्शन मोटर से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो आपका इंडक्शन मोटर में भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए V2/V1, ठीक है, E2/E1, ठीक है, N2/N1, ठीक है, और FR/F = I1/I2 यहाँ पे आ जाता है S। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू V1 होगा। अगर हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो S इंटू E1 होगा। अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो S इंटू N1 होगा। अगर हम लोग FR की वैल्यू निकालेंगे तो S इंटू F होगा। अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, S इंटू I2 होगा। ये सब आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।